माईलैब के डायरेक्टर सुजीत जैन के हिसाब से ये कोविड टेस्टिंग किट इस कोरोना महामारी को रोकने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके डॉक्टर नर्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में आम पब्लिक को, आम नागरिक को अच्छी सुविधा देना, अच्छा सर्विस देना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो ये तो है बस कहने की बात है। अब देखना है कि ये कोविड टेस्टिंग किट वास्तव में कितना काम आता है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका में पहली बार इस तरह का किट मार्केट में आते हुए देखा गया था और पिछले साल ही यूरोप के मार्केट में भी इस तरह का किट देखा गया था और हमारे एशिया में कोरिया में पहली बार इस तरह का किट मार्केट में आया था। यह किट ना ही सिर्फ टेस्टिंग की स्पीड को ही बढ़ाएगा, बल्कि दाम सिर्फ 250 रुपये होने की वजह से कोविड टेस्ट के लिए जो खर्चा होता है उस खर्चे को भी बहुत हद तक कम कर देगा। क्योंकि नॉर्मली अगर हम RT-PCR टेस्ट करें, जिस टेस्ट को कोरोना के लिए सबसे खास माना जाता है, तो उस टेस्ट को करने के लिए भी हमें लगभग 400 से 1000 रुपये तक का खर्चा आता है। और अगर वहीं पर अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें तो उस टेस्ट को करने के लिए भी हमें लगभग 300 से 900 रुपये तक का खर्चा आता है। और वहीं पर अगर यह किट सिर्फ 250 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो आम आदमी को ये बहुत मदद करेगा। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में माईलैब के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के साथ साथ हमें अपने नाम और पता से उस ऐप में लॉगिन कर लेना है। ये ऐप हमें गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और ये ऐप डायरेक्टली लिंक्ड है ICMR के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ और ऐसे करके ही हमारे टेस्ट का रिजल्ट सही सलामत गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। सबसे पहले हमें एक शांत जगह ढूंढना होगा जहां पर हम इस टेस्ट को कर सकें। तो ये कोई टेबल हो सकता है, कोई बेंच हो सकता है या फिर हमारे नॉर्मल घर का फर्श भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले उस जगह को हमें अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेना है और साथ ही में हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से या फिर हैंड वॉश से धो लेना है। तो उस पैकेट के अंदर हमें मेनली 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला एक कोविड टेस्टिंग कार्ड, दूसरा एक नोजल स्वैब और तीसरा एक प्रीफिल्ड लिक्विड कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होगा। सबसे पहले हमें उस नोजल स्वैब के पैकेट को पकड़कर धीरे से खोलना है। ध्यान रहे, नोजल स्वैब के सामने वाले हिस्से को हम हाथ से टच ना करें। उस नोजल स्वैब के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर हमें उसको पैकेट से बाहर निकालना है और उस नोजल स्वैब को हमें अपने नाक के अंदर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक डालना है ताकि अच्छी तरह से सैंपल हम कलेक्ट कर सकें। तो पहले एक बार दाहिनी तरफ से और उसके बाद बाईं तरफ से हमें सैंपल को कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उस नोजल स्वैब को हमें लिक्विड कंटेनर के अंदर अच्छी तरह से घोल लेना है और थोड़ी देर मिलाने के बाद उस नोजल स्वैब को हमें एक पॉइंट से ब्रेक कर देना है ताकि वो फ्रंट वाला हिस्सा उस कंटेनर के अंदर ही रह जाए। और उसके बाद हमें उस कंटेनर को बंद कर देना है और ड्रॉपर के माध्यम से इस कोविड कार्ड के अंदर हमें 2 बूंद उस लिक्विड का डालना है और उसके बाद हमें 15 मिनट तक वेट करना है। तो 15 मिनट हो जाने के बाद उस डिस्प्ले वाले पोजीशन में अगर हमें एक दाग दिखाई दे तो इसका मतलब है कि रिजल्ट नेगेटिव है। लेकिन वहीं पर अगर हमें 2 दाग दिखाई दे तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, पेशेंट कोरोना से सफ़र कर रहा है। रिजल्ट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, हर बार उस C वाले पोजीशन में एक दाग तो होगा ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो उसकी जगह T वाले पोजीशन में भी एक दाग होगा। अगर कभी रिजल्ट आने में 20 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट फेल्ड हो चुका है। रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद भी अगर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे तो ऐसे सिचुएशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ऐसे सिचुएशन में हमें लैब में जाकर अलग से टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में इस कार्ड के रिजल्ट को ही सही माना जाएगा।